आदरणीय बाबा कृष्णलाल जी, जो है जमी से परे परे उसे आसमां पे ही छोड़ दे। जो जमी पे है, जो जमी का है, मुझे उस प्रभु की तलाश है, मुझे उस प्रभु की तलाश है। अनंत विभूषित मंचस्थ विराजमान संत, बुद्ध पुरुष, उबट विद्वान, जो इस मंच की गरिमा और गौरव को प्रदान करते हुए अपनी सुमधुर वाणी से भगवत गीता के माध्यम से जो मंदाकिनी प्रवाहित कर रहे थे चिरकाल से, श्रवण करते करते हमको भाव विभोर हो गए। परंतु एक बात मैं कहूं, कलश की बात हुई, रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ की बात हुई। कलश तो मंदिर में चढ़ा, जिसको जमाना देखेगा। अभी महाराज जी कह रहे थे दूर दूर से दृष्टि केवल इस मंदिर की तरफ जा रही थी। महाराज जी, मैं आप एक और निवेदन कर दूं, आज से मंदिर के साथ साथ चमकते हुए कलश पर जब दृष्टि जाएगी तो इस मंदिर को चार चांद और भी लग जाएंगे। और एक और बात है, ये कलश तो मंदिर के ऊपर लगा है ना, इस कलश को एक दूसरे शब्द में कहते हैं कुंभ। और कुंभ को आप जानते हैं कि जब कुंभ आता है, गजब ढाता है, संतों को बुलाता है, डुबकियां लगवाता है, लेकिन कुंभ कहीं कहीं दूर दराज में होता है। कुंभ तो कभी दूर दराज में होता है, लेकिन संत, क्योंकि कोई दूर जाएगा, कुंभ में स्नान करेगा, नहाएगा, अपने पापों का शमन करेगा, लेकिन भाटियों का ये कितना बड़ा सौभाग्य है, चलता फिरता कुंभ आपके इस मंच पर विराजमान है। इससे बढ़कर के सौभाग्य आपका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ख्याल रखना, मैं केवल एक ही बात कहूंगा, 2 टांगे लेके आए हो, 4 टांगे बन करके इस दुनिया से जाना मत। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नरानम धर्मो ही देशो मदिको विशेषो धर्मेन हीना पशु समाना। जिन लोगों के पास न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न शांति है, न पुण्य है, न परमार्थ है, न संत है, न पंथ है, वो इस धरती पर इसी प्रकार से जीवन जी रहा है जैसे 4 टांगों वाला पशु व्यर्थ जीवन जी रहा है। आप पशुता से मनुष्य की तरफ, मनुष्यता की तरफ आइए, यही गीता का संदेश है। मैं गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक उद्धृत करूंगा, प्रयास रखें कि आप उसको श्रवण करें। नाम है धर्म क्षेत्रे। गीता का शुभारंभ, गीता का शिलान्यास योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म से किया, और गीता का जहां विराम होता है, वो जो अंतिम मंत्र है, श्लोक है, वो है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। यहां मम पर जाकर के बात समाप्त होती है। तो याद रखें, गीता धर्म से शुरू हुई है और मन पर जाकर के गीता का विराम होता है। और गीता एक संदेश देती है कि मन में धर्म से जुड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं। यही कृष्ण, ये जो हमारी संस्था है, ये जो महानुभाव संस्था है, ये यही संदेश देती है कि अब मेरा जीवन व्यर्थता में न जाए। संतस्तु स्वभावात् एक धर्म बुद्ध्या सत्यम परकीयम इति विचारस्तु तेषां मनसि कदापि नोत्पद्यते वसुधैव कुटुम्बकम इति तेषां सिद्धान्ता अयं वेति गणना लघु चेतसम उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम। ये संत क्यों दौड़ते हैं? ये मात्र तुम्हें सिखाने के लिए दौड़ते हैं। ये क्यों आते हैं? ये अपनी अपनी परिस्थिति
जी अभी वक्तव्यों में बता रहे थे कि हम इतने व्यस्त थे, लेकिन आवाज दी कि हम आ गए। याद रखें, पानी आसमान का कितना भी बरसे वो अलग बात है, बरसे के ना बरसे, तुम तरसे के ना तरसे अलग बात, लेकिन संत दिगंत से जब पदार्पण करते हैं भाटियों में, तो ये बरसात कोई आम नहीं होती, ये बरसात ज्ञान की बरसात होती है। और ये चलते फिरते बादल है संत, ये जहां बरस जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि स्वकीयम परिकीयम इति विचारस्तु। अभी देखिए, आप काम में भी रहेंगे, मैं जानता हूं, तस्मा देते त्रियम तजेत इत्यत्र नैव वार्तितव्यम, यहां पर आपकी समाप्ति नहीं होने वाली। तो फिर एक बात और है कि प्रयास तो जारी रहना चाहिए। महापुरुष जो बताते हैं, समझाते हैं कि काम से मुक्त रहो, क्रोध से मुक्त रहो, लोभ से मुक्त रहो, तीनों से युक्त रहते हैं, किसी से मुक्त नहीं होते। सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। जमाना वक्त अभी आवाज दे रहा है कि सुनो लेकिन करो, तभी सुनना सार्थक होता है। केवल तुम सुनते ही रहे, किया कुछ नहीं, यहां बैठी रही, सुनते सुनते बन गई शांति और घर में मचा दी क्रांति, तो सुनने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसलिए अगर सुना है कुछ भी, महापुरुषों के जो वचन सुने हैं उनको आचरण में उतारो, उनको विचार में उतारो, उनको व्यवहार में उतारो, क्योंकि आप मनुष्य हो, दुर्लभम मानुषे लोके इति तर्थो धर्मं ध्वजिनस्ते ही पाठकिनोधा। भागवत पुराण में एक बलराम जी ने एक सूक्ति दी है कि तुम मनुष्य हो, सर्वं सोढ़मलम मन्ने ऋते अलीक परम नरं। क्या आप सत्य के पालक हो? क्या आपने सत्य सीखा है? सत्यम वद धर्मं चर, क्या आप कहते हो या निभाते हो? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो ग्रंथों ने सुनाया उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर आप उतारेंगे नहीं तो आप धर्म विमुख कहलाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, धर्म यही है। तुम्हारे पीछे कोई नहीं आने वाला। अभी आप यहां से जाओगे, योगेश्वर भगवान कृष्ण को तुम्हारे संग, और खास करके अपने अभिन्न हृदय कृष्ण बाबा के लिए मैं इतना कहूं कि याद रखना, ए बाबा जी आपसे मेरी बड़ी घनिष्ठता है। भाटियों के बीच ये जो आपने लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देख मैं चली तो मैं भी हो गया लाल। ये भाटियों में ये जो लालो लाल आपने किया है, ये जो कमाल आपने किया है, इतिहास आपको याद रखेगा। यहाँ का पत्थर पत्थर, पत्ता पत्ता, पेड़ पेड़, नदी नाल, वृक्ष पहाड़, कृष्ण जी आपको हमेशा याद रखेंगे कि जो आनंद भाटियां के बीच आपने लगाया है। सबे अपनी सेवा में महापुरुषों के प्रति अहम मनसा देववाणी समुपासिक समुपस्थित उपासका विद्युत जना अवदान समक्ष अहम यत्किंचित, जो कुछ भी मैंने कहा है प्रमादवश, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बताया गया है, क्योंकि हम लोग भागवत रामायण और भगवत गीता के प्रवचन में निरंतर हम पूरे देश में चलते रहते हैं। इसलिए जब तक समय 5 मिनट का दिया तो 5 मिनट में तो हमें सिर हिलाना भी नहीं आता, तो बोलना कहां से आएगा? क्योंकि मंच ऐसा होता है कि जहां 15, 20, 25 मिनट तो चार्ज होने में लग जाते हैं। अभी महाराज जी ये कह रहे थे कि आप भी खूब गर्मी में चार्ज हो रहे हो, रिचार्ज हो रहे हो। भाई बात सुनो, जब तुम घर से चले थे तो तुम्हारी बैटरी डाउन थी, और वो बैटरी डाउन कैसे? क्योंकि महापुरुषों के वचनामृत अभी तक आपने सुने नहीं थे, लेकिन आप यहाँ आए, महापुरुषों के सानिध्य में बैठे, अमृतमय उनका प्रवचन आपने सुना। ये कुंभ का जल, इसके अभिषेक से अभिषिंचित हुए आप। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या है कि संतों की वाणी आपके हृदय के प्रदेश में प्रवेश कर गई। भाटियों वालों, इससे बढ़कर के तुम्हारा सौभाग्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है।